में हमारे दिमाग से खेलते हैं वो लोग। हाँ। और बाकी हाँ, ऐसा एनालाइज पे पता चला था, मैंने कुछ साइट्स देख के उसके बाद पता चला मेरे को। लेकिन वो तो सही है, करते क्या है डाटा को? करते क्या है वो भैया जी, आपने भी तो शायद देखा होगा ना कि एड्स जो शो करते हैं उनमें से तो मैक्स ऑफ द एड्स आर फर्जी। व्हाट डू यू थिंक? फर्जी अगर आपका देख हाँ। लीजिए, जिस तरह का फेसबुक ना जो भी फर्जी ऐड चला रहा है या जिस तरह का जेन्युइन ऐड है, दोनों में डिफरेंस जानता है। ठीक है, अगर आपका चॉइस ही ऐसा है या जो चीज आप चाह रहे हैं, जो चीज बोले हैं, वो चॉइस ही ऐसा है ना कि उसमें फर्जी ऐड ही आपका जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर सकता है, या वो चीज उतना एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता है ऑनलाइन में, तो आपको उससे रिलेटेड फर्जी ऐड दिखेगा। वरना जो चीज एक्चुअल में है, जैसे आप बोले बेबी का आपको दिखने लगा, डॉग फूड का दिखने लगा, तो फेसबुक को रेवेन्यू तभी मिलेगा जब वो प्रोडक्ट एक्चुअल सेल होगा। बट एटलीस्ट उनको ये तो वेरीफाई करना है ना कि लोगों को कोई ठग, क्या कहते हैं इसको, ठग, क्या कहते हैं, मतलब फ्रॉड ना कर पाए। हाँ, लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना कर पाए, ऐसा ऐड को वो लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं। लाइक कुछ चीज मान लो कि ज्यादा बड़ा में होने लगता है ना, एक सेकंड सर, मेरा ये कैमरा का बैटरी बंद हो गया। हाँ ठीक है आप अच्छा, रिकॉर्डिंग ठीक है, चालू है। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा है ना, मान लो कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते ही होगे तुम, ठीक है। फेसबुक पे ना ड्रॉप शिपिंग का एड्स तुमको बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी शॉपिफाई का बंदा लोग है, जो लोग ये सब ड्रॉप शिपिंग करता है, वो लोग ज़्यादातर फेसबुक पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि फेसबुक पे आपको पिक्सल मिलता है एक, जिससे आप अगर अपना वेबसाइट पे उसे पुट कर देते हैं, तो जो भी पर्सन आपके ऐड को देख के आपके वेबसाइट पे जा रहा है, मान लो 100 पर्सन आपके वेबसाइट पे गया, तो वहाँ पे 10 पर्सन ने अपना ट्रांजैक्शन किया और ऑर्डर कंप्लीट करके परचेस कंप्लीट किया। तो वही 10 पर्सन का जो डेटा है ना, जिस तरह के वो 10 पर्सन थे, अब उसी तरह के 10 पर्सन वाले लोगों को आपका ऐड खाली दिखाएगा। जो 90 लोग आपके वेबसाइट पे आके चले गए घूम के, उनको अब नहीं दिखाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते ना, जो ऐड का टारगेट ऑडियंस है, वो एक समय जाके बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जन देने लगता है। और फेसबुक पे ये सब जो ड्रॉप शिपिंग का है, इसमें आपको प्रोडक्ट होता है $2 $3 का, हाँ। और उसको सेल किया जाता है $20 $25 में। तो ये सब चीज़ मैं मानता हूँ, फर्जी ऐड चलाने के बाद ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें पिक्सल बहुत ही ज़रूरी है फेसबुक पे काम करने के लिए, टारगेट ऑडियंस को लेके जाने के लिए। बट और हमारे फर्जी इधर वेबसाइट पे हाँ। कस्टमर का नीड जब पूरा नहीं होगा, तो वो फिर दोबारा उस पर अच्छा से रिव्यू नहीं देगा, या टाइम नहीं बिताएगा, या दोबारा नए ऑडियंस तक नहीं जाएगा वो, ऐसे अगर देखा जाए तो। फर्जी एड्स ड्रॉप शिपिंग का आपको देखने मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं पर ऑर्डर हो जाएगा। ड्रोन्स का देखने को मिल सकता है। क्या करें? अभी करे तो करे क्या क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा। कैमरा ऑन रहता है क्या, ये बता। हाँ, वो मेरे को उसका कैमरा का जानना है। इनका एक सवाल है कि कैमरा ऑन रहता है क्या। मतलब कैमरा भी उसको रिकॉर्ड होता है क्या? उसको डर लग गया क्या करे। कैमरा पे तो कैमरा बहुत भाई, कुछ चल जाता है। अब हम इसके बारे में तो श्योर नहीं बोल सकते, मगर मेरे को लगता है कैमरा नहीं होगा, क्योंकि कैमरा का जो डेटा है ना, वो डेटा थोड़ा भारी होता है। अगर वो हर समय ट्रांसफ़र करता रहेगा ना, तो आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, फिर जो हीट होगा, यूज़र हीट होगा। एक्सपीरियंस, हाँ हीट होगा, बैटरी जल्दी गलेगा, और यूज़र एक्सपीरियंस में दिक्कत आएगा। फिर लोग ये सब चीज़ पे एक बार आवाज़ उठाने लगेगा ना, तो फिर सारा ही चीज़ बंद करने पे तुल जाएगा। ये सब इसीलिए लोग थोड़ा लिमिट पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे हिसाब से। अब कोई कोई एप्लीकेशन करता भी होगा, तूने बोला तो था ना कुछ वो बोला नहीं जा सकता है। और वो बता, अब बता। नहीं मतलब वो कभी कभी कुछ साइट्स ओपन होने से ऐसा हो जाता है। तो मैंने अभी ओमेगल पे वेबसाइट्स। कुछ बात किया कुछ लोगों से। हाँ। अभी मैंने एप्लीकेशन बंद कर दिया, उसके बाद क्या कैमरा ओमेगल रिकॉर्ड कर रहा होता है क्या? वो पता नहीं, तूने तो बोला था ना। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इतना मैं टाइम तो नहीं करता है। हूँ। और जहाँ तक यहाँ पे बात हो रहा है कि स्मार्टफोन्स कैन रीड आवर माइंड का टॉपिक के ऊपर, सो ये जो कंपनीज जितने भी हैं वो तो अपडेट्स हमें प्रोवाइड करता है स्मार्टफोन पे। लाइक कुछ ही दिन पहले उसने बताया कि
कैमरा का इशू हो रहा है तेरे पास, वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा? अरे वो एक्चुअली पोको X2 का एक अपडेट आया है, अपडेट आने के बाद उसके बाद वो कैमरा का जो एप्लीकेशन है वो करप्ट हो गया है, वो कैमरा ओपन नहीं हो रहा। एप्लीकेशन ही करप्ट हो गया? एप्लीकेशन करप्ट है, मतलब मैं कैमरा जब भी ओपन करता हूँ, एक फोटो खींचता हूँ, फिर अपने आप कैमरा बंद हो जाता है। वो हर किसी को हो रहा है, वो जो अपडेट होने के बाद? अपडेट होने के हर बाद किसी एक को? नया अपडेट आया, उसके बाद वो ऐसा एक बग आ गया फोन पे। वो जो लोग पोको X2 यूज कर रहे हैं सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कंप्लेन भी किया उन लोगों ने, फिर पोको के टीम वालों ने बोला कि आप लोग हमें वो फीडबैक, एक ऑप्शन होता है हेल्प एंड फीडबैक करके, उस पर आप अपना प्रॉब्लम लिख दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं, अभी तक हुआ कुछ नहीं। तो अभी तो कौन सा वाला कैमरा यूज? अभी मैं गूगल कैमरा यूज कर रहा हूँ, सच्ची बताऊँ तो गूगल कैमरा यूज कर रहा हूँ, उसमें काम अच्छे तरीके से चल तो रहा फिर है। क्या मतलब नया फोन लेने के लिए भैया जी कुछ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एक, बस इतना ही। भाई ये जो चीज बोला ना भाई, ये मैंने पोको F1 खरीदा था कुछ समय पहले, ठीक है। तो मैंने एक रिफर्बिश्ड वाला खरीदा पहले अमेजोन से, तो उसमें कुछ दिन कैमरा ठीक चला, ठीक है, उसी का डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से मैंने यूज़ किया तो सही चल रहा था। बट कुछ समय 2-3 हफ्ता में ना उसका ओवरहीट के वजह से कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ होने लगा। ओवरहीट दिखाने के वजह लगा- से? हाँ, मतलब ये आपका device- कैमरा ऑन रहता है शायद? अरे यार, ये तो नहीं मालूम पापा। हाँ, आपको ट्रैक किया जा रहा था। तो ऐसा ही होगा। चीज़ जो भाई बोला ना कि गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद सही चलने लगा, हाँ हाँ। तो मैंने भी उसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल किया तो उसमें भी सही चलने लगा। और उसके बाद उसका मेरा स्क्रीन टूट गया, तो मैंने क्या किया कि फिर से एक पोको F1 ही ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे को इसी का ही ज़रूरत था। तो इस भी डिवाइस में जो कि रिफर्बिश नहीं था, सील पैक डिवाइस था, तो उसमें भी आप एक दिन मैंने यूज़ किया होगा, 1-1.5 दिन, और उसके बाद उसका जो है ना कैमरा पे सेम इशू आने लगा जो कि रिफर्बिश्ड में आ रहा था। मैंने उसे इसलिए सोच के मंगा लिया कि रिफर्बिश्ड होगा तो उसका बोर्ड में कोई दिक्कत है तो नया वाला ले लेते हैं तो शायद नहीं होगा। तो बट इसमें भी जो है ना सेम दिक्कत आया, तो मैंने उसमें भी गूगल कैमरे से ही अभी तक काम चला रहा है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने स्मार्टफोन्स को कोई खरीद ही नहीं सकता, मतलब खरीद के कोई शांति से बैठ भी नहीं सकता। अरे हाँ, हाँ, ये मतलब भी आप बोल सकते हो। कैसे भी मेरे करके नया perspective वाला से। मतलब फ़ोन खरीदना ही है। पुराने फ़ोन नया को वाला फोन तो भाई ये अलग तरह का उन लोगों का थोड़ा और बहुत सारा स्ट्रेटेजी इसको लेके कि कैसे नया ऐसे फोन लेने पे लोग ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस सुना कि अपडेट के बाद ये वाला इशू हो रहा है, ये वाला इशू हो रहा है, लाइक फ़ोन लैग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। उस दिन से मैंने वो क्या अपडेट करना बंद ही कर दिया। हाँ, किया ही नहीं। मुझे भी करना होगा ऐसा, अपडेट करना बंद ही करना होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों ने वो डाउनग्रेड भी किया है, तूने शायद किया ना? मैंने किया, मैंने भी। हाँ, सो ऐसे कैसे चलेगा भैया जी? जैसे भाई क्या- बोल रहे, मेरा तो हमको समझ में आ रहा है पोको F1 है जो कि 2 साल के आसपास हो गया इसको निकले हुए। But और कितना Poco लेजिट X- फ़ोन है ना, कितना लेजिट फ़ोन है, हाँ, वन प्लस के साथ अभी भी टक्कर फोन दिया। बहुत ही अच्छा चल रहा है यार मेरा। कूलिंग सिस्टम ठीक इतने है। कम बजट में है। अरे पोको F1 में जो प्रोसेसर है वो तो मतलब फ्लैगशिप टाइप का है। हाँ, उसका कैमरा भी अच्छा है। बहुत अच्छा है कैमरा। भैया जी ने हाँ। ब्लॉगिंग भी किया इस कैमरे से क्या? पोको से। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत सही तो कैमरा भाई इसका। का तो भाई X3 है ना, पोको X3 है तो हाँ। कौन सा वाला? मेरा वाला पोको X2 है। X2 X2 है। कब निकला था ये? निकला जब वो इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था ना, फ्लिपकार्ट में सेल दे रहा था, एकदम पहला सेल, चालू उसमें है? मैंने ले लिया था लगभग कितना पिछले साल साल। हो गया होगा? पिछले साल पिछले साल। हाँ 2020 अच्छा। में। मतलब एक साल तो- के बाद खत्म। एक साल के बाद खत्म। लगभग सोच सकते हैं, मगर ऐसा अगर श्योर शॉट बोले ना कि ये चीज़ का प्रोसेस क्या है कि कैसे लोग को जो फ़ोन यूज़ कर रहा है अब उसे बंद करवा देना पड़ेगा वो फ़ोन यूज़ करना, अब उसको दूसरे पे स्विच करवाना है। तो ऐसे- ये चीज़ करने के लिए स्लोली चीज़ को ना डिग्रेड करता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा पिक्चर क्वालिटी नए में जब कैमरा लोगे ना तो उस समय तुम्हारा पिक्चर क्वालिटी अच्छा रहेगा, तुम्हारा फ़ोन सही चलेगा, बैटरी का बैकअप तुमको सही मिलेगा, और ये अपडेट के बाद तुमको ज़्यादा कोई बग नहीं देखने मिलेगा। जैसे मेरा पास पिक्सल है, 4 साल के आसपास हो गया इसका, पिक्सल 1 जो है ना 4 साल के आसपास हो गया, तो इसका अपडेट आना ही बंद हो गया। मान लो अच्छा। एंड्रॉयड 10 पे है ये अटका हुआ और इसका एंड्रॉयड का अपडेट आना बंद हो गया है। इससे लो डिवाइस पे ना जो आपका कैमरा है, कैमरा का वाइड बैलेंस बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बैलेंस होता है, या आप दूसरा फ़ोन में भी कैमरा जब गूगल कैमरा इंस्टॉल करिएगा तो उसका वाइड बैलेंस काफ़ी सही से बैलेंस होता है।
मगर इसमें क्या है कि उसको खराब कर दिया गया। वाइट बैलेंस आपको इतना ज़्यादा बेकार हो जाएगा ना अपडेट कि करवा आप के। उसको, हाँ, अपडेट करने के बाद। अरे जबकि इसके पहले अच्छा था सब कुछ, वाइट बैलेंस सही चलता था। तो ये सब चीज़ अगर आप स्लोली बोलिए, जिसमें आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ खराब हुआ है एक्चुअल में, कि जस्ट मोबाइल पुराना हो गया है। तो ये चीज़ उनका एक्चुअल टारगेट होता है कि लोग जाने अनजाने में उनको फील होने लगे कि मेरा फ़ोन अब जो है ना नहीं चल रहा है, ये नया जो फ़ोन खरीदना बग का होगा। प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ को लोग डायरेक्ट कंपनी को बोलेंगे और वो उनका गलती निकालेंगे, ना कि उनका फ़ोन का। तो ये हमको नहीं लगता है कि कंपनी जानबूझ के देगी। अगर जानबूझ के देगी ना, तो सामने आके उसको पॉइंट आउट करके बोलेंगे नहीं कि हम ठीक कर देंगे ये वो। नहीं, कोशिश आस्ते करेंगे आस्ते- बोला उसको। हाँ, मेरे को बोला कोशिश करेंगे ठीक करने के लिए, कोशिश करेंगे, हो लेकिन सकता अभी तक वो है, कोशिश में ही है। वो one टाइम के period साथ में साथ कंपनी का भी स्ट्रेटेजी जो है ना चेंज हो जाता है। अब हम कुछ इसमें बोल नहीं सकते हैं, मगर श्योर शॉट वाला जो स्कीम है ना, वो धीरे धीरे आपके डिवाइस को डिग्रेड करने लगे। जैसे आईफोन में हुआ था एक बार, आपको ब्लॉग बहुत सारा छपा था आर्टिकल कि आईफोन को जैसे नया आईफोन आता है तो पुराना आईफोन को स्लो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्लो वाला जो चीज़ है ना, ये आईफोन से ही बोरो किया गया है। इसको हमारे पास Android तो में किडनियाँ जिस- ज़्यादा है नहीं, कितना अपडेट। बेचे 2 किडनी सिर्फ। हाँ, 2 ही है, उसके बाद तो और उसके तो अपडेट्स मतलब आते रहते हैं। अपडेट्स के बाद तो खत्म। क्या करे एक एक भैया अपडेट, जी, एक एक किडनी। दुनिया छोड़ दे। ये क्या चल रहा है? भाई, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आह, क्या करूं, मर जाऊं? ठंडा हो जाए लेकिन हाँ हाँ, पिज्ज़ा, हाँ भैया जी कुछ खाने वगैरह। ऑडियंस को भी खाना है। हाँ, भेज दो भाई। पिज्ज़ा लेकर आए थे, लेकर आ थोड़ा सा। हाँ, खाओ खाओ। ठंडा हो गया। कोई ऐसा दुनिया में स्मार्टफोन है का जिस पे कोई एड शो नहीं होगा, लाइक एकदम बंद? तो फिर तो मतलब बनाना होगा। नहीं, बनाने से ना बहुत सारे लोगों का वो खत्म हो जाएगा ना, रोजगार खत्म हो ये जाएगा। सोच के तो ऐसा नहीं बनाते ना। हाँ, फोन तो भाई अपना काम को और बिजनेस को सेल करने के लिए निकाला गया है। वही बंद हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो कौन सा वाला बात करने वाला था अभी? हाँ, जो तेरे को डीपली। अरे जो मेन चीज़ था, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, वो स्मार्टफोन्स कैन रीड आवर माइंड। वो जो टॉपिक है वो मतलब जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं या फिर हम लोग सोचते हैं, वो जो होता है हम लोग को जो ऐड शो करता है, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वो हम लोग जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, कोई कार वगैरह या फिर फ़ोन। मेरे साथ ही ऐसा एक बार हुआ था, मैं एक भाई के साथ बात कर रहा था फ़ोन पे, तो उसके बाद मैंने उसको बोला, मैं तब नया फ़ोन खरीदने वाला था, तो मैं कुछ उसको बोल रहा था कि भाई मैं ऐसा ऐसा फ़ोन लेने वाला हूँ और कैसा, मतलब कौन सा फ़ोन लेने से अच्छा होगा। तो मैंने बोला कि ये वाला फ़ोन अच्छा होगा कि वो वाला फ़ोन अच्छा होगा। पता नहीं कैसे कुछ घंटे बाद मैं ब्राउजिंग कर रहा था, मेरे को उसी फ़ोन का ऐड शो कर रहा था। वो पहले तो डिस्कस हुआ। हाँ, वो वाला चीज़ है। तो मेरे हिसाब से क्या लगता है कि वो लोग मतलब हमारा जो माइक्रोफोन है, उन लोगों से वो उससे डेटा लेते हैं, डेटा लेके वो एक प्रेडिक्ट करते हैं कि शायद वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, शायद वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे शायद हैं। नहीं, उनको पता होता है। हाँ, शायद क्या। हाँ, उन लोगों को पता होता है। उसके बाद वो लोग हम लोगों को वो वाला ही चीज़ का ऐड दिखाते हैं। वो भैया ऐसा जी, होता है चीज़। वो तो एक बात की माइक ऑन रहता है, इसीलिए वो लोग उन लोगों को सुनाई देता है। बट आपने शायद ये देखा होगा कि इंटरनेट तो ऑन नहीं था, सो ऑफलाइन वो कैसे पिक कर रहे हैं उस बात को? रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? इंटरनेट ऑन नहीं है किस बारे में, मतलब किस टाइम पे इंटरनेट ऑन नहीं है? मान लीजिए कि ऐसा भी हुआ है कि इंटरनेट ऑफ है, ठीक है, स्मार्टफोन का इंटरनेट ऑफ है, बस नॉर्मली कॉल पे बात हुआ उस वर्ड के बारे में या फिर वो जो टॉपिक है उसके बारे में। हाँ, सो मतलब ऑनलाइन तो सिंक कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इंटरनेट तो बंद है। हाँ, तो फिर ये जो आवाज़ है, उनको ये वर्ड कहाँ से मिल रहा है? क्या रिकॉर्ड हो रहा है या फिर कुछ लाइक बाद में जब इंटरनेट ऑन होगा इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन पे, तब जाके? हाँ। तो देखो भाई, इसमें क्या है ना, ये दुनिया में भाई इतना सारा चीज़ होता है ना कि सबको आप 1 by 1 सजा नहीं सकते। मान लीजिए कि जिससे आप बात कर रहे थे, आपका नेट ऑफ हो सकता है मगर उनका नेट हो सकता है उस समय ऑन हो। उनका, ठीक है, हाँ। तो फिर उनका उनको नेट शो उस करना समय- चाहिए था ना, मेरे को क्यों शो कर रहा है? हाँ, तो यही चीज़ तो भाई, जो भाई आपका बगल में बोल रहे हैं ना प्रेडिक्शन के बारे में,
तो जैसे आप देखिएगा ना गूगल फेसबुक पे पीपल यू में नो पे ना बहुत सारा ऐसा जन भी आपको दिखेगा जो कि आपका फेसबुक में किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड में नहीं है बट आपके कांटेक्ट लिस्ट में है। हाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट ठीक का है। तो आ ही जाता है, अरे बाप रे। कॉन्टेक्ट लिस्ट का आ ही जाता है। कांटेक्ट लिस्ट में है या आप कहीं पे ऐसा गए हैं जहाँ पे कॉलेज है जहाँ पे आप थोड़ा रोजाना जाने लगे हैं और उस रूम में बहुत सारे पर्सन आते हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं पर आपका उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कुछ दिन में आप देखिएगा कुछ कुछ पर्सन को आप पीपल यू में नो में नोटिस करने लगेगा, है ना। अच्छा। तो हाँ क्या चीज़ पे थे हम लोग, हाँ कि उनका मान लीजिए कि आपके फ़ोन में जो भी चीज़ है ना जिससे बात की है जो भाई फ़ोन पे बात किए और उनका फ़ोन को सजेशन आने लगा सेम चीज़ का, तो हो सकता है नेट उनका उस समय ऑन हो या ऑफ हो या गूगल असिस्टेंट का भी आप जानते हैं ना जिस समय गूगल असिस्टेंट आप ऑफ भी रहेगा ना तब भी आपका कुछ कुछ चीज़ का वो जवाब देता है। हाँ ठीक है। हाँ। तो उस समय भी उसको ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है इसको रिस्पॉन्स करने के लिए। रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो मतलब आज तक क्या क्या मैंने किया, कांड क्या बोला है, क्या किया तूने? कांड क्या? बताओ कैमरे के सामने। नहीं वो भी तो वैसे भी तो सुनाई दे रहा है ना। वो कैमरे का सीन तो बहुत अलग है। तो फिर भैया जी जो लोग एलेक्सा यूज करते हैं वो तो उनका तो एकदम मतलब खाली। एलेक्सा वाला जो ये है ना एआई बॉक्स या स्पीकर, इस पे आप जब भी परचेज करिएगा ना तो इसमें एग्रीमेंट एक तरह का होता है कि आप पूरा डेटा वेटा जो है ये लोग कलेक्ट करेंगे आपके यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए, और ये प्रोडक्ट ही है एक आदमी का हेल्प करने के लिए, उसका असिस्टेंट, उसका नाम ही दिया गया है ना असिस्टेंट टाइप का, ठीक है। तो उसमें ये सब बेसिक परमिशन है उन लोगों का कि आपका ऑडियो जो है वो हर समय एक्टिव रहेगा अगर आप वो चीज़ अपने घर पे रखते हैं। तो ये चीज़ अगर नहीं चाहिए तो वो चीज़ आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। ऐसा मैंने वीडियो जो है ना जब ये नया नया असिस्टेंट फेमस हो रहा था स्पीकर्स, तो मैंने एक फॉरेनर का वीडियो देखा था तो उस पर ये सारा चीज़ वो बता रहा था कि इसको लेके आप कुछ नहीं कर सकते, उसका मेन फंक्शन ही है कि आपको सुनना और उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करना, और वो 24 घंटा ही सुनेगा तभी वो अपना जो है ना आने वाले समय में जो उनका टारगेट है जिस तरह का एक स्पीकर होना चाहिए स्मार्ट स्पीकर, वो आस्ते आस्ते उसको चेंज कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। नहीं वो एक माइक ऑफ करने का बटन भी होता है इस पे। मेरे को तो हाँ। कभी कभी इस पर डाउट भी होता है कि ऑफ करने के बाद भी क्या सुनाई देता होगा या फिर। ये तो हम नहीं बोल सकते, माइक का बटन ऑफ करने के बाद सुनता है अरे कि बाप रे। ऑन करने के बाद तो हर समय सुनता है, ये हम जानते हाँ हैं। वो तो है। लेकिन एआई आर्टिफिशियल कुछ इंटेलिजेंस। बोलियो मत किसी के सामने, सरकार आके पिटेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं जो लोग हायर ऑफिशियल्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका डाटा भी तो ऐसे लीक हो जाता है ना, मतलब नेशनल सिक्योरिटी का बात होता है ना। हाँ यहाँ पर क्या होता है लाइक तो बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा होने वाला था ना। नहीं ऐसा कहता है ना लोग कि iOS बहुत ज़्यादा सेफ है, एंड्रॉयड उतना ज़्यादा सेफ नहीं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो सभी iOS यूज़ किया करते हैं, बट उनका डेटा कैसे लीक होता है। ये तो हम ध्यान में नहीं है किसका ऐसे बात कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी नहीं celebrity का जिसका मैक्सिमम data leak जितने हुआ भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ का आज तक डेटा लीक हुआ है सभी ने तो आईफोन ही यूज़ किया ना, बट लोग तो कहते हैं कि आईफोन सेफ है, लेकिन उनका डेटा लीक हुआ है, लाइक पिक्चर्स लीक हो जाते हैं, वीडियोस लीक हो जाते हैं ऑटोमेटिक आई क्लाउड से भी। अच्छा सो सेफ तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन वो iOS में भी वो ऐसा होता है क्या, मतलब मैंने और तुमने बात किया और घर जाने के बाद एड्स आ गए, ये iOS में भी होता वो है तो फुल यूज़ नहीं करते हैं, मेरे पास एक आईफोन बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया कभी। और क्या कहते हैं शॉपिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी यूज़ नहीं करता, बस यूट्यूब स्टूडियो और कुछ पेमेंट्स का हो जाए तो फिर तो बस सेफ इतने। कौन सा है, iOS या एंड्रॉइड, ये बता मेरे को। ये भैया जी को पता है। भैया जी बताओ, हमें स्विच करना है, हमें स्विच करना क्या है, चीज़ और के नहीं। बारे में भाई, आवाज़ जो है ना आकाश तुम्हारा थोड़ा हाँ, आगे पीछे आ रहा है। भैया जी हमको बताओ कि सेफ कौन सा है, एंड्रॉइड या iOS, हमको स्विच करना है। अच्छा स्विच करना है तो भाई देखो, अगर आपको थोड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का काम है या ऑनलाइन आपका बिजनेस चलता है, ऑनलाइन प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो एक आईफोन ले लीजिएगा ना तो आपको भी बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से बार
गलती से ही ज़्यादातर जो है ना ऑनलाइन थेफ्ट या जो दिक्कत आता है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। डेटा तो कहीं ना कहीं से आपका देखिए भाई, इंटरनेट यूज़ करिएगा तो शेयर होगा ही, बट ये जो दिक्कत हो जाता है पैसों को लेके या अकाउंट को लेके हैक हो जाना, ये सब चीज़ आपको आईफोन में सिक्योरिटी है। क्योंकि एंड्रॉयड में बहुत सारा ऐसा चीज़ आप जाने अनजाने में ही प्रेस कर देते हैं ना, जिससे सामने वाले को एक्सेस मिल जाता है, बट iOS में ऐसा जल्दी नहीं होता है। ब्राउज़र में भी आपको ज़्यादातर उल्टा फुल्टा ऐड नहीं देखने मिलेगा, जैसे एंड्रॉयड में आता है कि आपका फ़ोन में वायरस आ गया है, क्लिक टू स्कैन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा वहाँ पे सेफ़ है, और सब कुछ आपके ही ऊपर है भाई। अगर आप बहुत सारा प्रोटेक्टेड ऐप्स को ही सिर्फ यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, और तो थोड़ा सेफ़ भी है। बट अगर आपको निश्चिंत रहना है कि मेरे को सोचना नहीं है, जो सोचना है फ़ोन सोचेगा, तो आईफोन लेके ही थोड़ा आपको संतुष्टि मिलेगा, वरना ऐसे तो सब में ही सेफ़ ही है, सबका ही चल ही रहा है। मैं तो आज तक आईफोन यूज़ नहीं किया कभी पर्सनली। हमने भी नहीं है क्या आज तक। लेकिन भैया जी के पास गूगल का पिक्सल डिवाइस है, तो सही है, बहुत इसका- बढ़िया है, हाँ। ये इसका मैंने देखा है। बट अभी तो भैया जी ने बताया कि वो पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो गया ना, किस लिए? अपडेट। अरे भाई, हम्म। तो अब क्या एंड्रॉइड में वो सीन नहीं होता क्या? मतलब हमने और तुमने बात नहीं 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 की, नहीं, iOS पे होता है वो। भुवन बाम ने भी ऐसा बताया था। कुछ बताया। वो कि उनको अपडेट्स मिलने के बाद वो iOS का जो पिक्चर क्वालिटी है वो ख़राब हो गया पहले ये से। तो अलग सीन है, लेकिन हमारा जो सीन है वो ये है कि हमने iOS डिवाइस लिया, तुम्हारे पास भी एक iOS है एप्पल का, मेरे पास भी एक है। हम दोनों कुछ बात किया, घर जाने के बाद क्या एप्पल यूज़ करने के बाद भी एड्स आएंगे वो वाला। iOS पे हाँ, आते हैं क्या और आएंगे क्या? मतलब जो हम लोग एंड्रॉइड का सीन है, बच्चे को लेकर बात किए, घर जाने के बाद पापा कैसे बने, वो आने लगे। नहीं नहीं, ये जो चीज़ है भाई बोल रहा है ना, ये चीज़ थोड़ा आपको वहाँ पे ना सिक्योर मिल जाएगा। क्योंकि आप नया वाला ऐड देखिएगा आईफोन पे तो आपको दिखाएगा वो पूरी सेंट्रिक है, प्राइवेसी, आईफोन मैटर्स, इस तरह का कुछ उनका स्लोगन लास्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो डायरेक्ट पिकअप है ना कि फ़ोन पे बात कर रहा है वहाँ से डेटा ले लो, तो चैट पे बात कर रहा है यहाँ से डेटा, ये नहीं हो पाएगा मेरे को लगता है। बट जहाँ नॉर्मली आप खुद दे रहे हैं अपने हिसाब से, सर्च कर रहे हैं, किसी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ज़्यादातर जिस तरह का ऐड के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसमें होता है। बट ये जो कॉल पे है, मैसेजेस रीड करना, ये चीज़ मेरे को नहीं लगता कि आईफोन इतना बोलने के बाद ये सब करता होगा। क्योंकि आईफोन का एक इंसिडेंट है ना कि फॉरेन में एक बंदे का जो कि क्रिमिनल था, उसके फ़ोन में बहुत सारा ऐसा डेटा था, यूएस का बात है, जो कि वो निकल जाता तो एफबीआई को बहुत सारा चीज़ पता चलता, बहुत सारा चीज़ का खुलासा हो जाता। बट आईफोन ने उसका फ़ोन जो है ना अनलॉक नहीं किया, उस डेटा को उसने निकालने नहीं दिया। तो इसके बाद यूएसए में बहुत सारा लोग आईफोन को क्रिटिसाइज़ भी किया कि क्यों नहीं दिया जब वो नेशनल लेवल का बात था। बट एक जो ग्रुप था कि आईफोन जो लोग यूज़ करता है, तो वो लोग को एक तरह से विश्वास हो गया कि कुछ भी हो जाए आईफोन मेरा डेटा शेयर नहीं करेगा। तो ये एक तरह का एडवर्टाइजिंग भी वो लोग कर दिए और अपना प्रूफ भी कर दिए। चलेंगे हम Android बेच दो। भेज देंगे, हमको सिक्योरिटी चाहिए तो किट लेकिन बेच नहीं। भैया जी वो इस पे तो सीरी भी है ना, माइक तो ऑन रहता है। सीरी। हाँ, तो अभी उनके बोलने से मतलब वो क्या कहते हैं इसको, भरोसा, भरोसा सिर्फ बोलने से, तो ये बातों पे। हाँ, तो ये चीज़ अभी हम आज जस्ट वीडियो करने से पहले अभी देख रहे थे। तो गूगल का जो प्रोडक्ट मैनेजर है ना, तो वो एक स्टेटमेंट में अपना दिए थे, मिसलेनियस टाइप का स्टेटमेंट होता है ना, जिससे आप कुछ एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या ये अगला बोलना चाहता है। तो उनसे जब ये डेटा का जो रिकॉर्डिंग है कि आपको जब जो चीज़ पूछा जाता है आपसे वही चीज़ आप रिकॉर्ड करते हैं कि सबसे में रिकॉर्ड करके स्टोर होता है, तो उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो चीज़ रिकॉर्ड करके हम लोग रखते हैं वो सिर्फ यूज़र का एक्सपीरियंस इन्हेंस करने वाला ही चीज़ को हम लोग रखते हैं, बाकी चीज़ को उनका काम करके वहीं हम छोड़ देते हैं। और आईफोन में अगर आप ये चीज़ के बारे में पूछिएगा ना, तो सीरी में आपका रिस्पांस करता है आवाज़ को लेके, बट ये हम कंफर्म नहीं है कि वो भी रिकॉर्ड करके रखता है कि रिकॉर्ड करके जस्ट रिस्पॉन्ड करके हटा देता है डेटा को। उसके बारे में ये मेरे को नहीं पता हमारे सीरी घर का, में घुस क्योंकि के सीरी बहुत ही एडवांस है यार। सभी के घर पे घुस के उसके बाद चल रहा है अच्छे से काम। हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप वाला कि वेलकम टू माय बेडरूम। भैया अरे बाप रे।
हर सिक्का का भाई दो साइड होता है। एप्पल जब इस तरह प्राइवेसी को लेके क्लेम कर रहा है तो वो किसी ना किसी तरीक़ा से अपना भी काम को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करता होगा जो कि लीगल है या उतना यूज़र्स को परेशानी में नहीं डालना चाहता। क्योंकि आईफोन का आप देखिएगा ना, कोई चीज़ वो करता है तो लेंदी प्रोसेस अपनाना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि लोगों को सिंपल दिख के और उसको बेसिक बना देने में नहीं। उनको चाहिए कॉस्ट, उसके लिए वो नॉर्मल चीज़ को भी घुमा फिरा के करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उनका है, थोड़ा स्टाइल भी बोल सकते हैं आप कि करता तो है Style. सब कोई, थोड़ा बहुत सब करता है, मगर कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। मतलब करते तो है सभी। हाँ, थोड़ा बहुत। ये कंक्लूजन फोन यूज करना छोड़ना पड़ेगा। तो कोई घर पे खत्म। आके नॉक नॉक करता है, कोई घर पे आके देख के चुपचाप चला जाता है। डिफरेंस बस इतना ही है। चिट्ठियों से काम चलाना होगा अभी, चिट्ठी लिखेंगे लोगों को, हाँ, phone use ऑफलाइन करेंगे। कबूतर पालो कबूतर पालो। चिट्ठी जाते जाते रह जाएगा। या फिर वो पोस्ट ऑफिस का स्पीड पोस्ट यूज ये लोग करो। पता है क्या करते हैं, मेरे पापा का हम्म। वो मेरे घर के ऊपर वाले अंकल के पास भेज दिया एक नोटिस, ये पोस्ट ऑफिस वाले। अच्छा, हाँ, तो तुम्हारा अगर चिट्ठी कोई को वो रूमी को लिखोगे चला जाएगा मोनिका को, ऐसा हो जाएगा। मोनिका कौन है? अच्छा बस ऐसे नाम लिया मैंने। अच्छा, सो फिलहाल इसको आज इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। बाकी लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं, रिलेट भी कर पाएंगे या फिर नहीं, ज़रूर करेंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। और सूरज भाई के लिए वो, मतलब सूरज भाई की वजह से आज एकदम डिटेल में ये, जान पाया। हाँ, थोड़ा अंदर क्या चल रहा है, माइक ऑन रहता है, ठीक है, संभाल के। क्या क्या बोलते हैं पता है? वही बस यही है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। एंड सूरज भाई का ना नया चैनल अभी उन्होंने लॉन्च किया है, SGT Freak 2.0। सो उनका जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, आप जाके चेकआउट करो ज़रूर। पहले के जैसा एकदम कमाल के वीडियोस आपको अभी भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, एकदम नया नवेला। एंड यस, सूरज भाई के साथ सभी को ये दोनों के साथ गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ थोड़ा सा। हाँ, सूरज भाई थैंक यू। थैंक यू।